नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, वहाँ देवता रमन करते हैं। जो हमारे देश में ये हमारी संस्कृति है। आज ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। कहीं कहीं इसे बरगदी अमावस्या भी कहते हैं। और आज के दिन जो सौभाग्यवती महिला होती है वो वट सावित्री की कथा पूजा करती है। जो नव वधू नव विवाहिता होती है, बहन बहू बेटियां, उनकी एक विशेष रूप से उत्सव वट सावित्री, कहीं कहीं इसको बरसाइत भी कहते हैं लौकिक ग्रामीण भाषा में। बरगद की पेड़ में के नीचे बरगद की पूजा करना, उनमें पंखा हिलाना, आम से फल के द्वारा जल देना, ये सब सौभाग्यवती अपने सौभाग्य के लिए, अपने मांग की सिंदूर की रक्षा के लिए महिलाएं करती हैं। नववधू महिला विशेष रूप से करती हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत प्राचीन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये खास करके नारियों के लिए है। इसका उदाहरण स्वरूप है सावित्री। हमारे यहाँ, हमारी धरती पर, हमारे भारत भूमि में सती, सीता, सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी महिला के रूप में, नारी के रूप में अवतरित हुई है। और वो अपना संदेश देती है, अपनी मर्यादा, नारियों की मर्यादा की रक्षा करने की शिक्षा देती है, जिससे नारी लोग शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। खास करके, विशेष करके आज के त्योहार महिला लोग करती है, जो कि इसकी पौराणिक कथा है। सत्यवान का प्राण लेकर के यमराज जा रहे थे। सावित्री ने अपने हठ तप बल से यमराज से अपने पति का प्राण वापस ले लिया। अब ये सोचने की बात है, जो एक महिला अपने पति, दिवंगत पति के प्राण वापस लाए और जीवित कर दिए। इसीलिए उनके नाम पर, सावित्री के नाम पर आज के दिन ही सावित्री ने अपने तप बल से यमराज से पति के प्राण, सत्यवान का प्राण वापस लिए थे। खास करके विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बाबा गोस्वामी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, जो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिए थे। अपने पितृगृह जाने के लिए उद्यत होकर के शिवजी से आज्ञा लेकर चली तो गई, लेकिन वहां उन्होंने देखी जो अपने पति का भाग नहीं है उस यज्ञ में। सती ने अपने प्राण निछावर कर दी, आत्मदाह कर ली, पिता के यज्ञ को ध्वंस कर दी। कहते हैं गोस्वामी जी, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। एक पत्नी के लिए उनका पति जो होता है परमेश्वर होता है। उनके सामने, पति के सामने, अगर लौकिक व्यवहार में देखा जाए, अगर कोई महिला, कोई नववधू या कोई बेटी बहू अपने ससुराल जाती है, सारे परिवार के लोग उनके विपरीत हो जाए, लेकिन यदि पति का प्रेम उन्हें मिलता रहता है तो उन्हें कोई उसका मलाल नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, वो झेल लेती है।
इसीलिए महिला अपने सौभाग्य के लिए, अपनी मांग के सिंदूर की रक्षा के लिए आज की त्योहार व्रत को करती है, नियम पूर्वक करती है। दूसरे जगह गोस्वामी जी लिखे हैं, राम वनवास के समय सीता जी से पूरे परिवार सब मना किए थे, आप मत जाइए, आप कोमलांगी हैं, आप वनवास के दुख को सहन नहीं कर पाई। जानकी माता कहती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के, बिना प्राण के ये शरीर किसी काम का नहीं है, नदी में जल न हो तो नदी किसी काम का नहीं, वैसे ही बिना पुरुष की नारी कोई काम की नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अर्थात सीता माता ने पूरे संसार को निछावर करके, त्याग करके अपने पति के साथ जाना उचित समझी और कष्ट झेली। यहाँ तक ही नहीं, 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद, शादी विवाह होने के बाद जब जनकपुर से अयोध्या आई, वापस गई नहीं, धरती में समाहित हुई। हमारे यहाँ 2 सीतामढ़ी है, एक सीतामढ़ी जहाँ जानकी माता पैदाइश हुई थी, दूसरे सीतामढ़ी जहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वहाँ धरती में समाहित हुई, लेकिन वापस गई नहीं और पति प्रेम में अपने पूरे जीवन को निछावर कर दी। इसी को कहते हैं पतिव्रता। यही नारियों की पतिव्रता का असली लक्षण है। दूसरे जगह आता है, गोस्वामी जी लिखे हैं, जो जब सती अगले जन्म में पार्वती हुई, उन्होंने गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। यहाँ तक कि पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उनकी तपस्या का एक ही था, जो जन्म जन्म मैं जितने बार जन्म लूं, मेरे पति शिव ही हो। भोले बाबा भी परीक्षा करने चले गए, नारद ऋषि समझाने गए, कई तरह से उनको समझाया गया। उनका हठ तप यही था, जो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, हमारे जन्म जन्मांतर तक यही हठ रहेगा, यही तपस्या मैं करती रहूंगी, जो मैं जितने बार नारी रूप में जन्म लूं, मेरे पति शिव ही हो। ये पत्नियों की मर्यादा है, नारियों की मर्यादा है। और आज से ये पूजा किए है, संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए अपने जीवन में अपने पति को किसी प्रकार से तकलीफ न पहुंचाएं। जीवन में कभी आर्थिक हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी आर्थिक अभाव हो जाता है, फिर भी जो पतिव्रता नारी होती है, उनके दुख और सुख में सदैव उनकी छाया रूप में सहभागिनी होती है। यही नारियों की मर्यादा है। मैं तो कहता हूं, देखा हूं, मैं अपने संपर्क में देखा हूं, मेरे संपर्क में भी है, मोबाइल में भी है, उन नारियों की मर्यादा का मैं कभी कभी हृदय में गुणगान करता रहता हूं, जिनके पति अपने जीवन में शायद एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेके न पिए हों, और उनकी पत्नी इस तरह से उनकी सेवा में लगी रहती है, जो वर्णन करना भी कठिन है। इस तरह से उनको प्रसन्न रखती है। यही नारियों की असली पतिव्रता धर्म है, जो अपने पति को, अपने पति के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। प्रायशः हम देखते हैं, जो सैकड़ों अधिकारी को देखे हैं जिनकी पत्नी निरक्षरा है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक जरा सा भी उस परिवार में किसी तरह का कलह नहीं है, किसी तरह का अपमान नहीं है, किसी तरह का मान अपमान का विचार नहीं है, आराम पूर्वक खुशमय पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत से परिवार में ये भी देखा हूँ, जो पति कम पढ़े लिखे हैं, नारी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी किसी को ये एहसास नहीं होता
वो इस तरह से भगवान जैसे पार्वती शिव को चाहती, जैसे सीता राम को चाहती, जैसे लक्ष्मी विष्णु को चाहती, विष्णु प्रिया है, उसी तरह से वो नारी अपने पति के प्रति निछावर रहती है। ये है नारियों की मर्यादा। सावित्री से, सावित्री की उपासना से, बट सावित्री की व्रत से नारियों को सावित्री की आचरण, सावित्री की तपस्या, सावित्री की मर्यादा की शिक्षा लेनी चाहिए। ये आज बट सावित्री है। इसी पर में मैं एक कथा कहता हूँ। एक पाखंडी महात्मा जी किसी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने तंत्र मंत्र की साधना किए। साधना करने के बाद उन्होंने एक कौवे पर अपना प्रयोग किया। वो प्रयोग में वो सफल हो गए। कौवा पेड़ से गिरा, मर गया। उनको इतना बड़ा घमंड हो गया जो मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। चले गए कोई परिवार में, किसी परिवार में महिला पति सेवा करके, उनके पति भोजन करके उनके पलथी पर में वो माथा रख दिए थे। पति नींद आ गई थी, सो गए थे। महात्मा जी पहुंचते हैं, गेट पर कहते हैं भिक्षाम दे। एक बार महिला कहती है ये बाबा जी रुकिए, मैं पति सेवा में हूँ, कुछ देर ठहरिए, मैं आकर के भिक्षा दे रही हूँ। दूसरी बार आवाज दिए, तीसरी बार महात्मा जी कहते मैं श्राप दे दूंगा। इतना कहते ही वो पतिव्रता महिला पति सेवा में थी, वो महिला कहती है जो वो कौवा तो नहीं मुझे समझ रहे हैं, हे महात्मा जी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे, जल के खाक हो जाओगे यहीं पर। इतना सुनते ही महात्मा का सारा पाखंडी महात्मा का घमंड टूट गया और पुनः तपस्या में चले गए। ये है पतिव्रता महिला की, पतिव्रता का लक्षण। असली पतिव्रता इसी को कहते हैं। ये हमें हमारे देश की नारी बेटी बहुओं को सती सावित्री सीता से शिक्षा मिलती है। अतः इनका अनुकरण करें। आज से ही संकल्प लें, अपने पति को प्रसन्न रखें, हर तरह से कोशिश करें। यही हमारी मर्यादा है। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय।